नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रधानमंत्री इन दिनों जापान के दौरे पर हैं और फिर जापान से ही प्रधानमंत्री SCO, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। मित्रों, जब भारत चीन प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री का एक बयान है कि विश्व इस वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और चीन का नजदीक आना दुनिया के लिए ऐतिहासिक घटना का प्रकटीकरण है और ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और दूसरा, प्रधानमंत्री के लिए जापान के लिए रवाना होने से पहले ऐसा रहस्योद्घाटन जर्मनी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने किया है। अखबार कहता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 4 बार से डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यह है अमेरिका की असली औकात और भारत की असली शक्ति का प्रकटीकरण। मैं क्यों कह रहा हूं, एक बात समझने की आवश्यकता है। भारत आर्थिक महाशक्ति भले ही ना हो, लेकिन एक बात तय है, भारत के इतिहास से कई घटनाओं का मैं उदाहरण दे सकता हूं। जब जब भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को अमेरिका ने चुनौती देने का प्रयास किया, शासन में कोई भी रहा हो, एक बार छोड़कर 1962 भारत ने अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वर्तमान में, आपको पता है, वर्तमान में जो यही डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का महान नेता बता रहा था, भारत का महान नेता बता रहा था, वही डोनाल्ड ट्रंप मई आते आते भारत का दुश्मन कैसे बन बैठा। इसके पीछे जो कहानी है, जिस कहानियों का रहस्योद्घाटन जर्मनी की इस अखबार ने किया है, उसका लब्बो-लुआब यह है कि अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को अमेरिकन कृषि उत्पादों और अमेरिकन दवाइयों के लिए खोल दे, लेकिन प्रधानमंत्री ने फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत ये काम नहीं कर सकता। भारत यदि ऐसा करेगा तो ये भारत के लघु उद्योगों और भारत के किसानों के साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार जग गया और डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बहाने यह आरोप लगाते हुए कि भारत रूस से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है, जरूरत की पूर्ति करता है, साथ साथ इस तेल को भारत बेचकर दुनिया में मुनाफा भी कमा रहा है, ये आरोप लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया भारत पर और फिर जुर्माने में नहीं मानने पर, अमेरिका की बात नहीं मानने, मतलब हम अमेरिका का गुलाम बनकर अमेरिका के सामने नहीं झुके, इसीलिए अमेरिका ने फिर और 25% 27 अगस्त से लगा दिया। कुल 50% टैरिफ भारत पे लागू हो चुका है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और कुछ ज्यादा भारत पर सैंक्शन लगाने की भी बात सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसी बीच ये खबर आ रही है कि चीन जापान के लिए विदा होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री को फोन किया और प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, ना फोन रिसीव किया। इससे पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कनाडा में जब दौरे पर थे, प्रधानमंत्री G20 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे। वहां से, उस बैठक से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही वापस लौट चुके थे। क्यों लौट चुके थे? आसिम मुनीर को डिनर होस्ट करने के लिए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत विरोध में, अपने अहंकार में चूर डोनाल्ड ट्रंप एक आर्मी चीफ को डिनर होस्ट कर रहा है। जिस प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ डिनर या लंच के लिए दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष लालायित भी होते हैं। कई छोटे देश हैं ऐसे जहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष लालायित होते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ के लिए डिनर होस्ट कर रहा है। और साजिश समझिए डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी साजिश। एक तो पहले थी कि भारत के मार्केट को वो खुला करवाना चाहता था अमेरिकन कृषि उत्पाद और दवाइयों के लिए, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी। दूसरी घटना घटी थी कि जब प्रधानमंत्री कनाडा में थे, उसी दौरान ट्रंप ने जब
होस्ट जिस दिन डिनर होस्ट किया जा रहा था आसिम मुनीर के लिए, उसी दिन प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करता है ट्रंप और ये आग्रह करते हैं कि आप भी व्हाइट हाउस होते हुए वापस भारत लौटिए। ये आग्रह होता है प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री को शायद इसके अनुमान लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप की चाल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल थी कि वो जिस दौरान वहां आसिम मुनीर हो, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाकर पूरी दुनिया में यह सर्टिफिकेट लेना चाहता था कि देखो, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया और अब दोनों को बैठाकर आमने सामने कंप्रोमाइज करा रहे हैं। यह मैसेज देना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। इस चाल को प्रधानमंत्री मोदी समझ गए। प्रधानमंत्री ने सिरे से नकार दिया कि समय नहीं है, मतलब आपके लिए समय नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस घटना से पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को कहे कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है? अनुमान लगा लीजिए। तो उसके बाद लगातार हर मौके पर कुछ न कुछ बहाना लगाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक तरह से कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कहा जाता है कि 24 से 25 बार वो इस बात को दोहरा चुका है। आप ये बात भी अनुमान लगा सकते हैं, उदाहरण काफी है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात का 25 बार बच्चों की तरह ढोल पीटे कि मैंने फलाना काम कर दिया, मैंने फलाना काम कर दिया। संभव है ऐसा? नहीं, बचकानी हरकत है। और ये सब हरकतों ने डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति न केवल भारत की नजर में बल्कि वैश्विक स्तर पर अविश्वसनीय बना दिया है। ऐसा व्यवहार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप पर शायद अमेरिका के कई सीनेटर्स ने इवन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, डेमोक्रेट सीनेटर ने कई डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के लिए आलोचना की जिस प्रकार का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ रहा है। तो ट्रंप टैरिफ के नाम पर यह टेरर फैलाने वाला जो काम है, तो एक टेररिस्ट जो इकोनॉमिक टेररिस्ट आप कह सकते हैं, जिसे रेडिकल टेररिज्म कहा करता था डोनाल्ड ट्रंप खुद, उस पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था जिसने कि रेडिकल इस्लाम की बात की थी। पाकिस्तान को टेररिज्म का सेंटर बताया था। पहला अमेरिकन राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप, और आज खुद अपनी बातों से पलटते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान की और भारत को एक ही तराजू के बराबर के पल्ले में रखकर तुलना कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और यही इतना ही काफी है डोनाल्ड ट्रंप की मनोस्थिति को साबित करने के लिए। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसे केवल और केवल यही दिखता है कि आई एम ऑलवेज राइट, आई कैन नेवर गो रॉन्ग। ठीक है, ये चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप की, यही डोनाल्ड ट्रंप की बर्बादी का कारण बन रहा है। अब तो अमेरिका के लोग भी पछता रहे हैं कि किस गलत नक्षत्र के में इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और जिसका परिणाम है कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप का फोन रिफ्यूज करना पड़ रहा है। ये आज भारत अमेरिका संबंध की सच्चाई है। देखते हैं, दुनिया परिवर्तनशील है, कहाँ जाता है ये। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर वक्त आपके समक्ष निष्पक्ष और निरपेक्ष राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक चरित्रों पर विश्लेषण लेकर इसी प्रकार आपके समक्ष उपस्थित हुआ करेंगे। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, हम कभी भी राष्ट्रहित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।